आई होप सब अच्छे होंगे। मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि एएसआई के अंदर कितने फॉर्म पड़े हैं टोटल। ठीक है। आपसे बात करूंगा कि जो अभी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की हाल ही में फेज 1 और फेज 2 दोनों की टाइपिंग हुई है, इसका रिजल्ट कब तक अवेटेड है, आगे का क्या है प्रोसेस, उन सब के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि एएसआई में अभी कितना कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्या है आगे का पूरा सिनेरियो। इस पे एक अच्छे से डिस्कशन करते हैं। और चलो करते हैं। सबसे पहले बात, एएसआई के कितने फॉर्म पड़े। देखिए, हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने 8 बजे के राउंड, मतलब 8 बजे पूरे हो गए थे, उससे ऊपर कुछ मिनट पे ट्रांजैक्शन करी थी। तो ट्रांजैक्शन करने के बाद एक ही स्लिप गिर गई भाई। तो ट्रांजैक्शन करने के बाद 63,959 जो था वो ट्रांजैक्शन नंबर में था। ठीक है। और जो आपको स्क्रीन पे भी दिख ही रहा होगा, और जो रिसिप्ट नंबर था वो है 25,625। अब रिसिप्ट नंबर और ट्रांजैक्शन नंबर में इतना फर्क इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि लोगों ने फाइनल पेमेंट प्रोसेस नहीं करी है, ज्यादा ट्रांजैक्शन नंबर पर लाकर छोड़ दिया है। अब ट्रांजैक्शन नंबर जो होता है वो, बहुत लोगों को भ्रम है कि फाइनल पेमेंट के बाद जो एक्चुअल नंबर जिससे फॉर्म पता लगते हैं वो ट्रांजैक्शन नंबर है, जबकि ऐसा नहीं है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जैसे ही आप फाइनल पेमेंट की तरफ पहला अपना कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले आपसे पूछता है कि आप डेबिट कार्ड सिलेक्ट करेंगे, आप यूपीआई आईडी सिलेक्ट करेंगे, नेट बैंकिंग किस तरीके से ट्रांजैक्शन करना चाहेंगे। वो पेज आपको सिलेक्ट करते ही आपके इधर राइट वाली साइड पर ऑर्डर नंबर के साथ आपको दिखाता है आपका ट्रांजैक्शन नंबर। मतलब वो ट्रांजैक्शन जो होगी वो एक यूनिक होगी, और आपकी जो ट्रांजैक्शन आगे प्रोसेस होगी इसके बाद जब आप फाइनल पेमेंट करेंगे तो उस नंबर के अंदर रिफ्लेक्ट होगा आपका सारा डेटा। ठीक है। वो एक आपकी एक तरीके से आईडी क्रिएट हो जाती है पेमेंट गेटवे पर जाने से पहले। तो ट्रांजैक्शन नंबर जो है वो फाइनल पेमेंट का प्रूफ नहीं है। ट्रांजैक्शन नंबर आपकी बिना पेमेंट करे जो आईडी जनरेट होती है जस्ट पेमेंट के गेटवे पर एंटर करने के लिए। ये बिल्कुल इस तरीके से समझिए कि एक गेट है, उसमें आपको एंटर करने से पहले आपको एक आईडी कार्ड दिया जा रहा है कि आप ये बंदे हैं, आपकी ये पहचान है, ये आपकी आईडी है। और जब आप तभी एंटर कर पाएंगे जब आपके पास वो आईडी कार्ड होगा। तो आपकी आइडेंटिटी के लिए एक आईडी क्रिएट कर दी जाती है, इसे ट्रांजैक्शन नंबर कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन नंबर क्रिएट हो जाते हैं, इसके बाद जब आप फाइनल पेमेंट प्रोसेस करेंगे तब आपकी जनरेट होगी रिसिप्ट नंबर, पर्ची का नंबर। वो पर्ची तभी कटेगी जब आप फाइनल पेमेंट देंगे। तो फाइनल पेमेंट जब आप प्रोसेस कर देते हैं 500 रुपए की, जो उसके बाद सक्सेसफुल होने के बाद कई बार पेमेंट फेल भी हो जाती है। अब 5 बार पेमेंट करेंगे तो उसमें चांसेस रहता है एक बार या ज्यादा सर्वर का इशू है या गेटवे का इशू है तो 2 बार भी पेमेंट रिजेक्ट हो जाती है। तो जो फाइनल सक्सेसफुल पेमेंट जनरेट होती है फाइनल पेमेंट करने के बाद, वो पर्ची पर लिखा आता है रिसिप्ट नंबर। तो जो रिसिप्ट नंबर रात को 8 बजे कुछ मिनट पर है वो था 25,625। तो रात को 12 बजे होने तक ये ज्यादा से ज्यादा 30,000 के अराउंड पहुंच गया होगा रिसिप्ट नंबर। और ट्रांजैक्शन नंबर जो है वो आपको दिख रहा होगा 70 के आसपास। ठीक है। तो भाई यही कुल मिला के बात है कि 35,000 या 30 से 35,000 के बीच में आपको इसके फॉर्म दिखेंगे एएसआई के। अब एएसआई के फॉर्म कम क्यों पड़े हैं? कम पड़ने का रीजन ये है, एक तो पोस्ट का कम होना। 535 500 सॉरी 37 पद। ठीक है। 537, मतलब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद 532 535 537 ऐसी कुछ है इसके एग्जैक्ट पद। तो जो ये पद हैं ये काफी कम है। ठीक है। काफी कम पद हैं। और लोगों ने इसकी फाइनल पेमेंट इसलिए ही शायद नहीं करी, थोड़ा सबको डाउट था भरें ना भरें। इसके एक्चुअली जो पद हैं वो सच में कम है, और सबसे ज्यादा कंपटीशन जो रहता है वो क्लर्क में रहता है। तो सब क्लर्क के ही पद देखकर एएसआई के फॉर्म भरते हैं। क्लर्क और अकाउंटेंट में सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है, और दोनों की वैकेंसी, ये तो टोटल वैकेंसी बता रहा हूँ जो मैं आपको 500 प्लस है। एक्चुअल में जो क्लर्क की वैकेंसी है वो तो और कम हो जाएगी, इसमें से देखना पड़ेगा कि क्लर्क की वैकेंसी एक्चुअल कितनी है। तो ये सब देखने के कारण से सिर्फ फॉर्म कम पड़े हैं, इतने फॉर्म नहीं पड़े हैं। बट फिर भी मैंने ये देखा है कि अच्छा 2800 ग्रेड पे है। ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी हिंदी पढ़ रहे होते हैं, मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे होते हैं, वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इसमें। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको कंपटीशन कम देखने को मिलेगा। कम है, पर सारे जी जान लगाने वाले बच्चे हैं। तो अच्छे से तैयारी करनी है भाई। कम मत मानो इसको, यूं ही मान के चलो कि कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है और आपको अपना बेस्ट देना है एएसआई के अंदर। ठीक है। और जो अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ रिजल्ट की। रिजल्ट का अपडेट ये है भाई। अपडेट क्या है?
थोड़े जो एक 2-4 हमारे पुलिस वाले भाई हैं, कुछ कोई एएसआई में है, कोई कहीं है, तो उनके पास आगे का प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि क्लर्क डिपार्टमेंट जो रहता है वो इन्वॉल्व रहता है इन सब चीज़ों में, न्यू वैकेंसी और इन सब चीज़ों में, तो उनको थोड़ा अपडेट पता लगता रहता है। तो जैसे ही तुम्हारा ये खत्म होगा एएसआई का डीवी, इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मैदान तैयार है, तुम्हें डीवी के लिए उतार दिया जाएगा। तो तुम्हारा डीवी जो है वो फ़रवरी के ही स्टार्टिंग में, जैसे इनकी टाइपिंग होगी उसी के आस-पास 1-2 दिन आगे-पीछे आपको अपना डीवी देखने को मिलेगा, ठीक है? और डीवी देखने को मिलेगा, और जो रही टाइपिंग के रिजल्ट की अपडेट, 26 जनवरी एक टाइमलाइन ले लो। इससे कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद आपको क्लियर हो जाएगा। हद से हद 31 जनवरी, 1 फरवरी तक आपको अपना टाइपिंग स्टेटस क्लियर हो जाएगा। सब कुछ ठीक रहा, भर्ती बोर्ड के मुताबिक जैसा चलता रहा, तो बहुत जल्दी आपको अपनी टाइपिंग का रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये बात कर ली मैंने अभी हाल ही में हुए टाइपिंग अपडेट के लिए, और आपके एएसआई के फॉर्म के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर के मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, 85 से 90 हज़ार के अकॉर्डिंग फॉर्म होंगे। वो भी एक अच्छा खासा नंबर है, अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। और इस साल भाई भरपूर वैकेंसी आने वाली है। यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पुलिस भर्ती में तो देख लोगे आप, रेडियो डिपार्टमेंट हो, कंप्यूटर डिपार्टमेंट हो, कांस्टेबल हो, एसआई हो, जितनी तरीके की वैकेंसी अवेलेबल है, सब पे सबके फॉर्म निकले हुए हैं। तो भाई बहुत अच्छे से तैयारी करो, लग जाओ। सबका पैटर्न लगभग सेम है, ठीक है? पकड़ लो और 3-4 जगह एग्ज़ाम दो, कहीं न कहीं भाई बेड़ा पार हो जाएगा 2026 में। जो मेहनत करने वाले हैं, मेहनत करने वालों का साल है, ठीक है? मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ कि मैं बताऊँ भाई मूलांक 3 क्या मेहनत करने वाला साल है, सक्सेसफुल हो जाओगे, मूलांक 7 ये करोगे, न्यूमेरोलॉजी बताऊँ। बट इतना कह सकता हूँ, जो मेहनत करेगा भाई ज़रूर कुछ ना कुछ बढ़िया होगा, जो होगा आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक है? ये पीछे पोस्टर लगा है भाई जिस बंदे का, ये बंदा डेली मोटिवेट करता है कि कभी 93 पर आउट हो गए, कभी 90 पर आउट हो गए, कभी 0 पे आउट हो गए, कभी 5 पे आउट हो गए। बट अगले दिन जब प्रैक्टिस पे जाना होता है तो बंदा सबसे पहले मिलता है। 2-2 घंटे पहले प्रैक्टिस पे पहुँचा होता है, प्रैक्टिस करता है जी तोड़ के। रिज़ल्ट से मतलब नहीं, प्रोसेस से मतलब है। प्रोसेस अच्छे से करना है हमें फॉलो, रिज़ल्ट अपने आप मिल जाएगा। आज वर्ल्ड के फर्स्ट नंबर पे तो हमारे सचिन तेंदुलकर आते हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में रन मारे। दूसरे नंबर पे ये भाई साहब का नाम आता है, 28,000 प्लस रन, देख लेना गूगल पे। तो भाई मेहनत करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। बाकी थैंक यू, बने रहो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। मिस कर दो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, सारी यूपी पुलिस की अपडेट, यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड अपडेट मैं देता रहता हूँ चैनल।